बंदे आते हैं दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी से अगर ये दाल आप मंगवाते हैं तो सोच समझ के आप मंगवाइएगा। इस दाल के बारे में जानते हैं खास क्या है? ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर दाल है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित दाल है। इसमें कोई यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ। न्यूट्रिशन से भरपूर है, ताकत से भरपूर है। इसकी ताकत का एक एक अंश प्रकृति ने इसे दिया है। सवाल ये उठता है कि वरुण जी जब इतना इसकी तारीफ कर रहे हो तो इसे खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? ये क्यों कह रहे हो कि इसको खरीदने से पहले 4 बार सोचें? वो इसलिए सोचेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने खुद के अंदर बदलाव लेकर आए हैं, हम खुद के अंदर बदलाव लेकर आए हैं। आप लोग एसी में बैठना शुरू कर गए, आपने किचन के अंदर प्रेशर कुकर शुरू कर लिया, आपने प्रकृति को नहीं बांधा। प्रकृति के अनुसार चलती है। तो अब समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। 1965 से पहले ये जो दाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है देसी ऑर्गेनिक दाल। इसका जो बीज है वो 1965 से पहले का है। 1965 से पहले हमारे देश के अंदर जितने देसी बीज होते थे उनकी कुछ खास बात होती थी। प्रकृति जो है ना, वो जब भी पेड़ के ऊपर फल लगाएगी या बाली के ऊपर दाना लगाएगी तो कभी भी वो प्रकृति ऐसा नहीं करने वाली कि सारे के सारे दाने खिले हुए निकले, सारे के सारे फल मीठे निकले, सारे के सारे फल हमेशा जूसी निकले। ऐसा नहीं होने वाला। कुछ फल अच्छे होंगे, कुछ मीठे होंगे, कुछ खट्टे होंगे, उसी पेड़ के अंदर से हमेशा ऊपर नीचे आएंगे। ऑर्गेनिक के अंदर जब भी आप जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रकृति के इस सच को आप स्वीकार करते हैं। और पिछले 30 साल से आपके घर के अंदर जितना अन्न आ रहा है वो आडंबर बना दिया गया, जिसमें लाने से पहले आपको ये समझाया जा रहा है देखो कितना चावल का लंबा दाना, देखो कितना बढ़िया दाना, देखो हम आपके पास नारियल पानी लेकर आ रहे हैं, हर नारियल में कम से कम 400 ml पानी निकलेगा, आप मेरे पास लेकर आ रहे हो। लेकिन मैं प्रकृति का सिद्धांत जानता हूं कि प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आज से पहले लाखों करोड़ों साल से प्रकृति ऐसा नहीं कर पाई। रातों रात 30 साल में प्रकृति चेंज नहीं हो गई है। इस दाल को मैं आपको लेने के लिए इसलिए सावधान कर रहा हूं क्योंकि जब इस दाल को लोगे और इसको सीधा जाकर कुकर के अंदर सीटी देके बनाने की कोशिश करोगे 30-40 मिनट में, ये पकेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है कि आपने 30 सालों में ऐसी दालें खानी शुरू कर दी जिनको हाइब्रिड कर दिया गया, जीएमओ कर दिया गया, उसका दाना बड़ा कर दिया गया, सॉफ्ट कर दिया गया। जैसे कुकर में सीटी लगाते हो 2 सीटी में दाल तैयार हो जाती है। आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिकों ने जबरदस्ती दाल को छेड़कर ऐसी दाल बनाई है। और ऐसे ही जब उन्होंने गेहूं में किया तो 30 साल 40 साल करने के बाद आज हर घर के अंदर ग्लूटेन एलर्जी होनी शुरू हो गई। तो जब दालों के साथ में ऐसी समस्या शुरू होगी तब आपको पता चलेगा कि जो हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी करी है वो कैसे नुकसान करेगी। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम केवल आपको ऑर्गेनिक लिख कर देने का नहीं है। ये ऑर्गेनिक देसी दाल है, ये 1965 से पहले की दाल है। इसमें प्रकृति की दी हुई ताकत है जिसको वैज्ञानिकों ने नहीं छेड़ा। जब आप इसे लेकर जाएंगे, इसको कम से कम 7-8 घंटे आपको भिगोना पड़ेगा। कुकर के अंदर जब सीटी देने की कोशिश करोगे, कुछ दाने पकेंगे, कुछ नहीं पकेंगे, तो 2 सीटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। उसके बाद में जब वो दाल निकलेगी हो सकता है पहले दिन इतनी स्वाद ना लगे, अगले दिन ज्यादा स्वाद लगे। क्यों? क्योंकि 1965 से पहले हमारे पूर्वज जो दाल थे वो पहले भिगोते थे, फिर हांडी के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 घंटा पकाते थे और उसके बाद में उसे खाते थे। हम ये नहीं कर पा रहे, ये कमी हमारी है, समस्या हमारी है, प्रकृति की नहीं है। इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो इसीलिए अगर आप ये दाल लेकर जाते हो, अगर देसी ऑर्गेनिक कुछ भी वाक्षी के यहाँ से मंगवाते हैं तो हमसे समझिए कि उसको यूज करने का तरीका क्या है। आप उसके अनुसार उसको यूज अगर कर पाएंगे तभी उन दालों को लेकर जाइए। नहीं तो बाजार में जो मिल रहा है जहर दुनिया खा रही है, दुनिया के घर में कैंसर जा रहा है, दुनिया 30 साल के अंदर हार्ट अटैक से मर रही है, 20 साल में डायबिटीज हो रही है। तैयार रहिए। हाँ, इससे ज्यादा एक और अच्छी ऑप्शन है। आप देसी ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा सकते तो हाइब्रिड ऑर्गेनिक की तरफ चले जाओ। हाइब्रिड ऑर्गेनिक क्या होती है? कंपनियों से आई हुई दालें होती हैं जो वाक्षी रखती है। उसमें बीज के देसी होने की गारंटी नहीं होती, आप समझ रहे, लेकिन उसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं डाला हुआ। तो अगर नए ऑर्गेनिक में आए हो और तपस्या ढंग की नहीं कर सकते हो तो आप कह दो हमें ऑर्गेनिक में कंपनियों की आई हुई दालें दे दो, जिसमें देसी बीज हो ना हो, वो आपकी फिर भी थोड़ी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप देसी ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको थोड़ा समझदारी और थोड़े प्रयत्न ये करने होंगे। जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं 2.5 गुना पैसा देने के बाद में आ गया हूं और अब जो चीज़ आएगी वो तो मेरी इच्छा के अनुसार बिहेव करेगी, तो समझ लीजिए 2.5 गुना पैसा लेकर आपके साथ किसी ने धोखा किया है। क्योंकि आपको 2.5 गुना पैसे भी देने होंगे, उसके बाद में जो चीज़ आएगी वो मार्केट से अलग बिहेव भी करेगी। आपको उसके अनुसार खुद को ढालना होगा।
अन्न और प्रकृति आपके अनुसार नहीं चलेगी। आप प्रकृति के अनुसार अगर चल सकते हो तो परिवार को सुरक्षित रखने का सपना देखें, नहीं तो जैसा मैंने बताया दुनिया इसके परिणाम भुगत रही है, हम भी उसके अंदर अगर खड़े हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो पाएगा। तो ये देसी ऑर्गेनिक दाल है, इसको अगर आप मंगवाते हो तो आपके फिर बता रहा हूँ 2 ऑप्शन है, या तो वाक्षी में कहो कि कंपनी की ऑर्गेनिक दालें भेज दो, वो मार्केट से थोड़ा अलग बिहेव करेंगी लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी क्योंकि बीज देसी नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा बहुत हाइब्रिड करा गया, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचा लिया गया, थोड़ी सुरक्षा देगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप भारत और विश्व की सर्वश्रेष्ठ दालों की तरफ जाते हो जिसको स्वयं प्रकृति ने आपके लिए बनाया है, तो उसके लिए आपको सिस्टम को समझकर ही इन दालों की तरफ आगे बढ़ना होगा। वाक्षी का काम है जितना पीछे आपको ले जाएं उतना पीछे लेके जाने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीवन वही था, सुकून वही थी, शांति वही थी, जीवन जीने का तरीका वही था। आजकल तो केवल पशुओं की तरह जी रहे हैं। जिन लोगों को इस जीवन में आनंद आता है वो अपने इस जीवन को स्वीकार करें। जो हमारे साथ पीछे की यात्रा पे चलना चाहते हैं वो हमारे साथ में पीछे की यात्रा आरंभ करें। भारत वंदे मातरम।